नमस्कार दोस्तों, बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व को लेकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर, संगठन में फेरबदल को लेकर और मोदी के खासम खास अरविंद शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर कई तरह की खबरें चल रही थी, तैर रही थी। उसमें कुछ कयास थे, कुछ अनुमान थे, कुछ अफवाहें थी, कुछ चर्चाएं थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है बीते 24 घंटे से, उससे ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने पद पर बने रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा, चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जो अभी से करीब करीब 10 महीने बाद है। उनके आजू और बाजू दो डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा, फिलहाल वो भी बने रहेंगे। मतलब योगी और आजू बाजू के ये तीनों में अभी कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद बात आती है संगठन की। यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह। बीते 2 सप्ताह से लगातार ये बात उठ रही थी, और खासतौर से 1 सप्ताह से, जब से संघ के नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ गए और उसके बाद बीएल संतोष जो संगठन महासचिव हैं और उनके साथ राधा मोहन सिंह जो प्रभारी हैं यूपी के, वो लखनऊ में 3 दिन तक कैंप करके आए और नेताओं, मंत्रियों, विधायकों से, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्रियों से अलग से बैठकें करके आए, फीडबैक लेकर आए। तब से ये भी कहा जा रहा था कि संगठन में बदलाव हो सकता है। संगठन में बदलाव मतलब केशव मौर्य हो सकता है पार्टी के अध्यक्ष बन जाएं, स्वतंत्र देव सिंह को कोई और जिम्मेदारी मिले। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही कि फिलहाल इसमें भी बदलाव नहीं होगा। मतलब कोई बदलाव नहीं होगा। तो बदलाव क्या होगा और हो क्या रहा था बीते 2 सप्ताह से? तब से जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ दत्तात्रेय होसबोले, सुनील बंसल, जेपी नड्डा और अमित शाह की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद से यह शुरू हुई बात कि यूपी को लेकर मोदी और शाह चिंतित हैं। यूपी में जिस ढंग से कोविड मैनेजमेंट किया गया, जिस ढंग से कोविड काल में जो त्रासदी अस्पतालों के बाहर, अस्पतालों के भीतर, गांव में, शहरों में जो देखी गई, ऐसा लगा कि सरकार पूरी तरह से नाकाम थी। उससे लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, और 4 साल के गवर्नेंस को लेकर भी कुछ सवाल थे। और उसके बाद आगे 10 महीने बाद चुनाव, चिंता वहीं से दिखी। और उसके बाद एक चर्चा शुरू हुई कि यूपी में कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ फेरबदल होने वाला है। तमाम मीडिया के अलग अलग सेगमेंट में, आपने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, चैनल पर, अखबारों में ऐसी खबरें लगातार छपी। और उसी से लगा कि ये अब यूपी को लेकर अगर कैंप हो रहा है, अगर बीएल संतोष जा रहे हैं, अगर संघ के सीनियर मोस्ट लीडर जा रहे हैं, तो जाहिर है कुछ होने वाला है और बड़ा होने वाला है। मतलब क्या योगी को हिलाया जाएगा या संगठन में बदलाव होगा, ये सारी बातें थी। तो अब क्या होगा? अगर सब कुछ ऐसे ही रहा तो फिर वो 15 दिन पहले की चिंता योगी शाह की, और उसके बाद लखनऊ यात्राओं के दौरान के चिंतन और फीडबैक, उसके बाद कहा जा रहा है संघ प्रमुख से भी संवाद हो चुका है, बातें हो चुकी है, उन्हें भी फीडबैक दे दिया गया। संघ के भीतर मोहन भागवत से लेकर दत्तात्रेय तक और यूपी में प्रभारी सुनील बंसल तक, ये सब लगातार टच में है, संपर्क में है। तो फिर क्या होने वाला है? इतनी कवायद क्यों हो रही थी अगर कोई बदलाव नहीं? आजू बाजू भी अगर योगी के वैसे ही रहे, योगी भी वैसे ही रहे, स्वतंत्र देव सिंह भी पद पे ही रहे, तो फिर हो क्या रहा था? तो दोस्तों, अब जो बात है, जो आ रही है खबर, कुछ अखबारों में भी आज है, इस पर पहले भी हमने बात की थी कि यूपी में पार्टी के जो पद खाली हैं, कई तरह के प्रकोष्ठ होते हैं, जिसमें मीडिया से जुड़े हुए विंग हैं, मीडिया के प्रभाग, मीडिया संपर्क विभाग, प्रचार विभाग, इन सब में नए सिरे से कुछ तैनाती होगी और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को उसमें जगह देकर टीम को विस्तार किया जाएगा। और बहुत सारे आयोग, जो आयोग खाली हैं, दरअसल ये आयोग लोगों को एकोमोडेट करने का, पार्टी समर्थकों को, विधायकों को या पार्टी के वरिष्ठों को जो खाली हैं, जिन्हें मंत्री
पद नहीं मिला, उन्हें कहीं अकोमोडेट करने के लिए गाड़ी मिले, बंगला मिले, सुविधा मिले और कहने को हो कि आयोग के अध्यक्ष हैं, तो उन आयोगों में जो पद खाली हैं, जिसमें अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा आयोग, इन आयोगों के पद भरे जाएंगे और उसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक फेरबदल होगा। लेकिन क्या सिर्फ इतना होगा? इसके अलावा क्या होगा? हालांकि योगी को लेकर मैं आपको बताऊं, मैंने मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन के पहले के वीडियो में ही, जब बहुत जोर से बात उठ रही थी, तभी मैंने कहा था, दावे के साथ कहा था कि योगी को नहीं बदला जाएगा। कुछ भी हो, योगी को चुनाव के 10 महीने पहले बदलने का जोखिम बीजेपी नहीं लेगी। इसलिए नहीं लेगी कि जिस हिंदुत्व के दम पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है, लड़ना जानती है, और बीजेपी का जो तरीका है उसमें योगी आदित्यनाथ मुफीद बैठते हैं। ये तब भी मैंने कहा था, फिर दोहरा रहा हूं। और ऐसे भी आज जितनी सरकार की नाकामियों की बात हो रही है, योगी सरकार के 4 साल के नॉन परफॉर्मेंस पर सवाल है, बीजेपी विधायकों और मंत्रियों सांसद की नाराजगी के सवाल है, और इन सारे सवालों को लेकर चिंता, बीजेपी नेतृत्व की चिंता से उपजी हुई ये खबरें और चर्चाएं। देखिए, चुनाव 10 महीने बाद होने हैं। अक्टूबर नवंबर के बाद से यूपी में माहौल बनने लगेगा। मार्च में चुनाव है, मार्च अप्रैल में, जनवरी के अंत तक नोटिफिकेशन हो जाएगा। क्या लगता है कि यूपी में चुनाव ये सरकार के परफॉर्मेंस पे ये करेंगे, या क्या लगता है ये हसीन सपने देखकर चुनाव लड़ेंगे दिखाकर? होना वही है यूपी में कि आखिर में हिंदू मुसलमान ही होगा, आखिर में तड़का हिंदुत्व का ही लगेगा, आखिर में शमशान और कब्रिस्तान पर ही बात होने लगेगी, और मोदी और योगी की जुगल जोड़ी हिंदुत्व के उसी एजेंडे पर भाषण देगी, रैलियां करेगी, राम मंदिर के निर्माण की तैयारियां तेज होगी। एक तस्वीर कल या परसों मैंने देखा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया, 4 तस्वीरें, एक राम मंदिर का निर्माण शुरू, खुदाई शुरू और बुनियाद बनाने की तैयारियां शुरू। ये सब होना शुरू होगा, और जब ये सब होना शुरू होगा तो इसके लिए तो बीजेपी के लिए और संघ के लिए योगी से मुफीद यूपी में कोई चेहरा नहीं है। क्या केशव मौर्य इसका चेहरा हो सकते हैं? क्या और कोई चेहरा है? एक समय में 20 साल पहले, 25 साल पहले की यूपी की राजनीति में कई चेहरे थे। कल्याण सिंह भी थे, कलराज मिश्रा भी थे, राजनाथ सिंह भी थे, सब यूपी में तो थे। आज कौन है यूपी में? कौन है इतना बड़ा चेहरा जो हिंदुत्व की राजनीति करते हुए, मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स करते हुए, संघ के उस नक्शे कदम पर चलते हुए, राम मंदिर, अयोध्या और मुसलमानों के प्रति नफरत और हिंदुत्व का चैंपियन बनते हुए, हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनते हुए, 3 तलाक, लव जिहाद ऐसी बातें करते हुए, कौन ऐसा शख्स है जो योगी के टक्कर में खड़ा हो सकता है, उनसे ऊंचा दिख सकता है, उनके बरक्स? नहीं है। और अगर नहीं है तो कम से कम इस चुनाव में योगी का कोई विकल्प नहीं है। यही मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं। तो क्या करेगी बीजेपी? क्योंकि चिंता तो है, नाराजगी है, लेकिन बीजेपी नेताओं को पता है कि आखिर में 4 महीने चुनाव के पहले लड़ना, बोलना और माहौल इसी पर बनाना है। तरीके खोजने होंगे। 2014 में भी तरीके यूपी में खोजे गए थे, मुजफ्फरनगर से शुरू होकर। फिर संगीत सोम टाइप के लोग किस लिए हैं, संजीव बलियान किस लिए हैं, ऐसे बहुत सारे उनके पास चेहरे मोहरे ऐसे हैं जो अभी सब साइलेंट मोड में। सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे अक्टूबर के बाद से। 2017 में भी यही हुआ था। कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठा, पश्चिमी यूपी के कुछ कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरे पश्चिमी यूपी में मोर्चा संभाला। योगी ने गोरखपुर और योगी की वाहिनी से जुड़े लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाला, और वो सब इस बार फिर होगा। और अगर ये सब करना है, और ये करना ही है क्योंकि बीजेपी के डीएनए में है, तो योगी से ज़्यादा मुफीद कौन है? नाराज़गी अपनी जगह हो सकती है। योगी की शैली या उनका किसी का ना सुनना या अपने नौकरशाहों के दम पर सरकार चलाना, विधायकों का, मंत्रियों का और सांसदों का योगी के सामने बहुत ज़्यादा हैसियत नहीं होना, ये तो सब जानते थे। जो लोग योगी को 2017 में सत्ता में ताजपोशी जिन्होंने की, अमित शाह और मोदी, क्या उन्हें नहीं पता था कि योगी का तौर तरीका क्या है? क्या उन्हें नहीं पता था कि योगी बीजेपी के नेताओं को, जिसको बिहार में कहते गोदानते नहीं है, कुछ समझते नहीं बहुत सारे नेता, एक ठसक
उन्हें महंत होने का, महाराज होने का ठसक, गोरखपुर पीठ का वारिस होने का ठसक और एक ठाकुरों वाली ठसक। हिंदू वाहिनी के मुखिया के तौर पर योगी ने जिस तरह से बीते 20-22 सालों में जिस तरह से की राजनीति की किसे नहीं पता। उनका कोई संघ से रिश्ता नहीं, संघ से कोई बैकग्राउंड नहीं, संघ नेताओं से उनके रिश्ते इसलिए क्योंकि विचार मिलते हैं। दोनों उसी हिंदुत्व की सवारी करना चाहते हैं और करना जानते हैं जो यूपी में सत्ता में बीजेपी को लेकर आने में 2017 में जिससे आए और आगे भी सत्ता का रास्ता जिस हिंदुत्व की सवारी से गुजरते हुए पहुंचेगा, वो उसमें योगी फिट बैठते हैं। ये मैंने तब भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं। तो होगा क्या? अब जो खबर मैं आज देख रहा था जैसे अमर उजाला में और भी जगह कि जेपी नड्डा बीजेपी प्रेसिडेंट और अमित शाह अगले महीने से यूपी में कैंप करने वाले हैं और नियमित तौर पर कैंप करेंगे और अलग अलग जगहों के दौरे करेंगे, नेताओं से मिलेंगे। और जो फीडबैक मिला है, जो बीएल संतोष की तरफ से या दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से जो एक नोटिंग हुई है, जो विधायकों और मंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों से बातचीत के आधार पर, कार्यकर्ताओं से बातचीत के आधार पर, और इन दोनों के अपने नेटवर्क हैं। अमित शाह ने जिम्मेदारी निभाई थी, संभाली थी, तब वो पार्टी अध्यक्ष भी नहीं थे 2014 में, जब यूपी में बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली थी। तो अमित शाह और ये सब अब कैंप करेंगे, तो योगी सरकार का चेहरा होंगे। पार्टी की जमीन मजबूत करने के लिए जिले जिले स्तर पर, और ये सब पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख, जिले जिले में सोशल मीडिया कैसे काम करेगा, ये सारी चीज़ों को का मुआयना करने के लिए, नज़र रखने के लिए अमित शाह और जेपी नड्डा अब खास तौर से सक्रिय होंगे। और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को या सीनियर ऐसे लोग जो नाराज हैं, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए, जैसा मैंने कहा, अलग अलग जगह एकोमोडेट किया जाएगा। और एक जो बड़ी चीज़ की जाएगी, अरविंद शर्मा, जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में खास तौर से किया था कि अरविंद शर्मा जो मोदी के खासम खास हैं, बहुत विस्तार से मैंने एक वीडियो में बताया था, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें अरविंद शर्मा ट्वीट पर क्या लिखते हैं, कैसे सिर्फ मोदी को अपने हर काम का श्रेय देते हैं, कैसे सिर्फ मोदी को अपडेट रखते हैं, कहाँ कहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बटा, कहाँ कहाँ कोविड मैनेजमेंट में उन्होंने जो भी काम किया, सीधा ट्विटर के ज़रिए मोदी को ही अपडेट रखते हैं। और कई ऐसे ट्वीट हैं जिसमें सिर्फ मोदी को टैग करते हैं और RSS ORG को टैग करते हैं। मतलब अरविंद शर्मा मोदी के नुमाइंदे हैं। मोदी की सरपरस्ती में यूपी में बैठे। ये अलग बात है कि 4 महीने से ज़्यादा हो गया उन्हें यूपी में गए हुए, IAS की नौकरी से रिटायरमेंट लेकर 4 महीने तक सरकार में अकोमोडेट नहीं किए जा सके। कहा जा रहा है योगी उन्हें नापसंद करते हैं, लेकिन मोदी जाहिर है उनकी कोई भूमिका देना चाहते होंगे और इसलिए उन्हें भेजा गया। वरना एक सचिव स्तर का अधिकारी अपनी नौकरी पहले छोड़कर प्री रिटायरमेंट लेकर वहाँ ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटने और ऑक्सीमीटर बांटने और ये दवाएं बांटने और जिलों जिलों में दौरे करने के लिए नहीं गया। तो अब बात आ रही है कि अरविंद शर्मा को अहम जिम्मेदारी बहुत जल्द जो विस्तार होगा उसमें दिया जा सकता है, लेकिन वो अहम मंत्रालय क्या होगा, फिर वहाँ सवाल होगा। इस पर भी मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, इस पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है कि योगी तैयार हो और कुछ अहम मंत्रालय हो और नौकरशाहों पर नकेल कसने में अरविंद शर्मा का इस्तेमाल हो। क्योंकि योगी पर सबसे बड़ा आरोप पार्टी कार्यकर्ताओं का भी यही है, बीजेपी के विधायकों का यही है, मंत्रियों का यही है, सांसदों का यही है कि योगी के इर्द गिर्द 10-12 नौकरशाहों की ऐसी जमात है, ऐसी फौज है जो योगी को अपने घेरे में रखती है और योगी का हर फैसला या तो वो प्रभावित करते हैं या उनसे प्रभावित होकर योगी फैसला करते हैं। तो नौकरशाह सरकार चला रहे हैं, योगी के करीबी नौकरशाह, उनके असर को कम करने के लिए अरविंद शर्मा की कुछ भूमिका तय होगी। लेकिन अब वहाँ जो बड़ा सवाल यही है कि वो कब तय होगी, किस रूप में तय होगी, कौन सा महकमा मिलेगा, ये। और दूसरा जो सबसे बड़े स्तर पे अब काम होना है, मैंने आपको एक जागरण में छपा हुआ इंटरव्यू और उस इंटरव्यू में योगी से जो सवाल पूछे गए थे, वो एक वीडियो मैंने परसों पोस्ट किया था, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, जिसकी हेडिंग थी लड्डू जैसे सवाल, रसगुल्ले जैसे जवाब। पूरे पन्ने का अंदर में इंटरव्यू था, ऊपर भी टॉप में 8 कॉलम की लीड थी। तो अब योगी इंटरव्यू देंगे, मीडिया मैनेजमेंट होगा, मीडिया के ज़रिए उनकी छवि बेहतर करने की कोशिश होगी।
इमेज बिल्डिंग होगी। और इस तरह से जैसे आज के अखबार में, एक अखबार में पूरे पन्ने का विज्ञापन छपा है, जमीनी स्तर पर उचित प्रबंधन से कोरोना का नियंत्रण, सक्रिय तौर पर कैसे अभियान चला, 25 दिन 45 जनपद मिशन मोड पर योगी, ये विज्ञापन छपा। हालांकि इसको देखकर कई बार आपको पता नहीं चलेगा, सिलसिला कुछ साल पहले से अखबारों में शुरू हुआ है कि ये विज्ञापन है या खबर है। नीचे छोटा सा लिखा होता है अखबार के नीचे, कंज्यूमर कनेक्ट इनिशिएटिव। तो ये भ्रम में बहुत सारे लोग, समझ में नहीं आएगा कि ये पूरा मामला क्या है, समय पर दी सहायता और कैसे योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये सार्थक प्रयास से बचाओ फुल पेज है। तो ये अभी बहुत छपेगा, अखबारों में विज्ञापन, रीजनल चैनल में विज्ञापन, चैनलों में विज्ञापन देकर इमेज बिल्डिंग योगी की तरफ से, योगी की मीडिया टीम की तरफ से और हमारे आपके पैसे से, सरकार के खजाने से ये अब होना है। और ये हर सरकार करती है, मैं ये भी कहूँगा इसके लिए सिर्फ योगी नहीं करते हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी उतना ही करते हैं, दूसरी राज्य सरकारें भी उतनी ही करती है। लेकिन चूंकि यूपी में अभी होना है इसलिए मैं यूपी का जिक्र कर रहा हूँ। अब बात आती है दूसरी बात कि योगी क्या इतनी बड़ी चुनौती थे या हैं जिसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं मोदी और शाह, या मोदी और शाह की मजबूरी बन गए हैं योगी कि वो चाहते थे हटाना। मुझे लगता है, मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि मोदी अभी चाहते हैं योगी को हटाना। कब चाहेंगे? तब जब मोदी को योगी से खतरा होगा, चाहे वो योगी की वजह से बीजेपी का लोकसभा चुनाव में सीटें आधी हो जाने का खतरा हो, चाहे इतनी बड़ी चुनौती हो जब लगे कि नहीं अब मुक्ति पानी पड़ेगी, लेकिन वो आसान नहीं होगी। कई बार क्या होता है, छोटा पौधा आप किसी ज़मीन में लगा देते हैं, लेकिन वो पौधा जब बड़ा बन जाता है, बरगद बन जाता है, तो उसे उखाड़ना मुश्किल होता है। योगी 4 साढ़े 4 साल में उन्होंने जड़ें जमाई है और कट्टर हिंदुत्ववादी की छवि, मोदी के वरक्स उन्होंने अपनी उभारी और बनाई है। और यही वजह है कि उनके भीतर भी महत्वाकांक्षा है। उनके कार्यकर्ता और समर्थक मोदी का उत्तराधिकारी उन्हें मानते हैं, आज नहीं 10 साल बाद, चूंकि उम्र उनकी 50 साल है, 49 साल, अभी वर्षगांठ उनकी है, शायद आज ही है मेरे ख्याल से उनका जन्मदिन है। तो ये महत्वाकांक्षा योगी में है और योगी ने देखा कि मोदी किस तरह की राजनीति करते हुए देश में आज हिंदू हृदय सम्राट उन्हें घोषित किया जाता है। तो भाई हिंदू हृदय सम्राट के 2 एडिशन हैं, एक गुजरात एडिशन है जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, दूसरा यूपी एडिशन है जिसमें योगी हैं। और उनके जो समर्थक हैं, बहुत सारे समर्थक मोदी से ज़्यादा बड़ा हिंदू मानते हैं। मेरे उस YouTube के वीडियो में भी नीचे कमेंट में बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि मोदी की हैसियत नहीं है कि योगी को हटा दें, योगी को हटा देंगे तो यूपी में बीजेपी खत्म हो जाएगी। ऐसा बहुत सारे लोग उनके कट्टर उग्र समर्थक लिखते और बोलते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि एक कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर जो एक धर्म विशेष को हाशिए पर रखकर उनको बुलडोज करके या उनको दबाकर अगर कोई आगे बढ़ सकता है तो योगी है। उनके सैडिस्टिक प्लेजर को कोई अगर इंपॉर्टेंस दे सकता है तो योगी है। और ये दूसरे राज्यों में इसी वजह से योगी त्रिपुरा से लेकर हैदराबाद के नगर निगम चुनाव तक में प्रचार करने जाते हैं। उनकी जो यही फैन फॉलोइंग है, या उनकी यही फैन फॉलोइंग मतलब कह रहा हूं उस सोच के लोगों में, उनकी जो यही अहमियत है, यही अहमियत दूसरे राज्यों से उनकी रैलियों के लिए मांग आती है। क्योंकि जहां पोलराइजेशन से चुनाव लड़ना है और बीजेपी को लड़ना ही है, सब कुछ करके अंत में आना उसी पर है, शमशान कब्रिस्तान पर, हिंदू मुसलमान पर, 370 कश्मीर, 3 तलाक और लव जिहाद अयोध्या पर, तो उस पर आना है तो योगी से बेहतर कौन। तो इसलिए मैंने कहा था और उसी को दोहरा रहा हूं कि फिलहाल अब योगी नहीं हट रहे और पहले भी नहीं हट रहे थे मेरे हिसाब से। मैंने तो रिस्क लेकर कहा, दावे के साथ करो। लेकिन अब लोग लिखने और बोलने लगे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, वेबसाइट पर। अब उसके बाद बात आती है कि संगठन, स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में संगठन निष्क्रिय है, या संगठन की जो जिस तरह से मुस्तैदी होनी चाहिए, चुस्ती होनी चाहिए, वो नहीं दिख रही है, डिफंक्ट है, ऐसे कई आरोप स्वतंत्र देव सिंह पर हैं। उसके अलावा केशव मौर्य की नाराज़गी बहुत बड़ा मुद्दा है। केशव मौर्य को लगता है, या उनके लोग कहते हैं कि उनकी जो हैसियत होनी चाहिए सरकार में वो नहीं है, जबकि 2017 के चुनाव में केशव मौर्य की बड़ी भूमिका थी पार्टी अध्यक्ष के तौर पर, स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पर योगी से ज़्यादा।
दावेदार वो खुद मानते थे, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम में एडजस्ट किया गया। योगी रूठे, योगी ने जिद बांधी और योगी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार न होते हुए, चेहरा न होते हुए चुनाव का, योगी को सत्ता सौंप दी गई। अब 4 साल से ज्यादा हो गए। तो सवाल उठता है, क्या संगठन में बदलाव होगा? इस पर मेरा मानना है कि अभी 10 महीने हैं, हो सकता है अभी बदलाव को टाल दिया जाए, मंत्रिमंडल में 4-6 नए चेहरे को लाया जाए, 2-4 को ड्रॉप किया जाए और ये जो कॉस्मेटिक चेंजेस दाएं बाएं हो जाए। लेकिन संगठन में मुमकिन है कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी कुछ हो सकता है। अभी कहना मुश्किल है, हो सकता है। योगी का हटना नामुमकिन है। तो अब ये सब करके बीजेपी कैसे यूपी में 10 महीने बाद होने वाले चुनाव में उसी जीत को दोहराएगी जो जीत 2017 में मिली, 325 सीटें। और 2017 के चुनाव से अगर बहुत कमजोर स्थिति में पहुंचती है बीजेपी, जो आज की तारीख में दिख रही है, क्योंकि तब सत्ता परिवर्तन होना था, तब मोदी का एक यूफोरिया था। 2014 में मोदी आए थे, चुनाव पूरा मोदी के चेहरे और नाम पर था। आज की तारीख में 4 साल का योगी राज है। कल ही नीति आयोग की रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे विकास के कई पैमाने पर यूपी फिसड्डी है। कोरोना के इस 1 साल में भयंकर नाराजगी है, बेरोजगारी है और इतने आरोप हैं जिनका जिक्र मैं कर चुका। इन सब से मुक्त होकर कैसे बीजेपी 10 महीने बाद चुनाव में उसी तरह की मजबूती के साथ जीत कर आएगी, ये बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता है। अब इस चिंता से निजात पाने के लिए बाकी थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। बीजेपी को भी इस बात का एहसास है। अगर नहीं होता तो योगी जैसे मुख्यमंत्री के रहते हुए उनके नीचे वाले मंत्रियों से, उप मुख्यमंत्रियों से ऐसे जाकर दिल्ली से 3-3 दिन कैंप करके पार्टी के महासचिव बात नहीं कर रहे हो। ये कुछ ऐसी बात है कि बॉस जो कोई मैनेजर है या कोई मुखिया है किसी कंपनी का, सीईओ है, उसके नीचे के अधिकारियों से चेयरमैन सीधा जाकर मिल रहा है, चेयरमैन के आदमी मिल रहे हैं, इसका मतलब आप सीईओ में भरोसा खत्म हो गया। ऐसी स्थिति यूपी में हुई है और इतना कुछ होने के बाद जोखिम मोल बीजेपी नहीं ले पा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि योगी के मायने क्या है। पहली बात, संघ को पता है कि जिस तरह की राजनीति से हमें चुनाव में जीतना है, योगी मुफीद है। दूसरी बात जो मैंने पहले कहा, और तीसरी बात, क्या यह मुमकिन है कि आप योगी को हटा दें 10 महीने पहले और वो हट जाएं और उसके बाद किसी को बिठा दें? तो पहले तो बिठाने के लिए आपके पास वैसे चेहरे नहीं है। सिर्फ इस आधार पर कि केशव मौर्य पिछड़ों की नुमाइंदगी करते हैं और पिछड़ा बहुत बड़ा वोट बैंक है, इस आधार पर आप योगी से रिप्लेस करने का खतरा बीजेपी मोल नहीं लेगी। केशव मौर्य को भी चाहेगी साध के रहे, क्योंकि वोट बैंक बहुत जरूरी है, इसलिए एक तरफ ब्राह्मण डिप्टी सीएम है, एक तरफ पिछड़ा डिप्टी सीएम है। लेकिन योगी को उखाड़ने का खतरा जानती है बीजेपी, और योगी भी वैसे नहीं है कि उखड़कर और उसके बाद शांत बैठ जाए और 10 महीने के बाद चुनाव में मुख्य दर्शक बने रहें। ये भी बीजेपी को पता है कि एक जिद्दी किस्म का आदमी, जो जिनके ट्विटर हैंडल पर आज भी उन्हें महाराज ही संबोधित किया जाता है, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जितने ट्वीट होते हैं उसमें लिखा जाता है महाराज जी की तरफ से कहा गया। तो आज जो आदमी अपने को पीठ का महंत समझता हो, महाराज समझता हो, उसी मानसिकता से हो, तो उस आदमी को उखाड़ कर रिप्लेस करना और किसी को बिठा देना, ये कोई विकल्प नहीं है। ये भी बीजेपी को पता है। तो कुल मिला के स्थितियाँ ऐसी है। अब मकसद ये था कि जो शोर था वो शोर अब थम गया है और अब थोड़े बहुत चेंजेज के साथ, सरकार में कॉस्मेटिक चेंजेज के साथ आने वाले वक्त में, इसी महीने में हो सकता है, चेंजेज के साथ बीजेपी फिर तैयारी करेगी अगले चुनाव की। देखना होगा कि विपक्ष किस तेवर और तैयारी के साथ 10 महीने बाद होने वाले चुनाव में योगी और मोदी की जुगल जोड़ी का सामना करती है। वो भी तब जब हिंदुत्व की शेर की सवारी करते हुए ही ये चुनाव लड़ेंगे, ये आप जानकर चलिए। और ये मैं आज फिर कह रहा हूं, आप देखना शुरू करिएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में क्या होता है यूपी, किस तरह के भाषण होते हैं, किस तरह की रैलियां होती हैं, किस तरह के वादे होते हैं, किस तरह के बयान होते हैं। वो सब जब आप देखेंगे तब लगेगा आज जो मैं कह रहा हूं उसकी कोई वजह है। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करने से पहले एक अपील कि आप में से जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल शेयर नहीं किया है,
सब्सक्राइब नहीं किया है, माफ़ करें, सब्सक्राइब करें। मेरा फेसबुक पेज है, लाइक करें, उससे मेरा हौसला बढ़ता है, मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और ये आपके बिना मुमकिन नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि देख के चले जाएं, सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी करें और जैसा कि लोग कहते हैं घंटी बजा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।